कई गाँव में विजिट किया है, कहाँ कहाँ विजिट किया है और क्या किसानों से बातचीत हुई है सर? मैं जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक आपसे मुखातिब हूँ। और मैंने 4 अप्रैल 2025 को यहाँ नूह में ज्वाइन किया था। तो कुछ ज़मींदार मेरे पास मेवात साइड से आए थे, वो आलू लगाने के इच्छुक थे। तो उनको मैंने आलू के बारे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। और आज घटवासन, सिरसबास और तिगांव बूचा का, इन गाँव का मैंने निरीक्षण किया है। इसमें लगभग 15-20 एकड़ में किसानों ने आलू लगाया है। उनकी पैदावार बहुत अच्छी है और हमारे मेवात में ये पहली क्रॉप है आलू लगाने की इस साइड में। इससे पहले यहाँ कभी आलू नहीं होते थे और लोगों का मन खिला हुआ है। लोगों को भाव को देख करके और उनकी क्रॉप को देख करके मैं भी बहुत खुश हूँ। कम से कम भी ये 15 लोग इकट्ठे हो गए थे। इनको सबको मैंने उनको बताया है, उनको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया है, उनको पाले से कैसे आलू को बचाना है वो उसके बारे में उनको बताया है। बागवानी विभाग इन पे कितना पैसा दे रहा है प्रति एकड़ वो उनको मैंने बताया है। लोग को जब मैं वहाँ पे गया मौके पे देख करके अपने अधिकारी को, वो लोग काफ़ी खुश नज़र आए मुझे। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में जो मैं इलाका चेक करके आया हूँ, जो एक आलू, ये तो आलू जो बोया गया है ये खाने वाला है। एक दूसरा आलू आता है, वो उसके चिप्स बनते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं इस इलाके में इसको और आगे बढ़ाऊंगा और चिप्स वाले आलू इसमें पैदा करवाऊंगा ताकि किसान 2-2.5 लाख रुपए पर एकड़ आसानी से प्राप्त कर सके। तो मैं फिलहाल जो किसान की लागत है वो लगभग 30,000 के आसपास है। और इसमें जो मेरी किसानों से बात चल रही है, क्योंकि ये अभी तैयार हो रहा है, तो इनका जो तैयार हो रहा है तो उस वक्त जब ये तैयार होके आएगा तो ये आलू का रेट एकदम बढ़ेगा। तो इनमें आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ किसान आराम से कमा पाएगा। और इसके साथ साथ मेरा जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि मैंने आलू को, हमारे बागवानी विभाग ने हमारी फसलों को, जितनी सब्जियां, सबको भावांतर भरपाई योजना में लागू किया हुआ है। इनका बीमा भी किया हुआ है। तो जो ये किसानों को मैंने बताया है कि भावांतर भरपाई में भी इनका रजिस्ट्रेशन हमने करवा दिया कि यदि कोई मान ले आलू का भाव गिरता है तो गवर्नमेंट ने जो भाव फिक्स कर रखा है उसके हिसाब से हम ये अनुदान राशि भावांतर भरपाई के माध्यम से, जैसे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ही भावांतर भरपाई में आलू और गोभी के लिए 20 करोड़ रुपए किसानों को दिया है। तो मैंने उस बारे में इन लोगों को जागरूक किया है कि भावांतर भरपाई पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। दूसरा, जो कुछ आपदाएं आती हैं किसानों की, उन आपदाओं के लिए भी हमने उनको बताया है कि किसान को जो फसल है कोई भी सब्जी वाली, उसका 750 रुपये प्रीमियम में 1 एकड़ का बीमा होता है। वो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बोलते हैं। यदि उसको कोई प्राकृतिक आपदा आती है इस तरह की, तो हम अगर 100% किसी की क्रॉप खराब हो जाती है तो 30,000 रुपये प्रति एकड़ जो उसके हमने कागज़ कलेक्ट किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवाया, उसमें हमको उनको अनुदान राशि सीधे दे रहे हैं। तो आलू के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि हमने आलू और टमाटर, इनको 15,000 रुपये प्रति एकड़ का हिसाब से अनुदान दे रही है गवर्नमेंट। यदि उसने, जैसे टमाटर की बात करूँ, यदि उसको पाले से बचाने के लिए उसने पॉलीथीन, जिसको हम टनल बोलते हैं, यदि उसको यूज़ किया है तो हम 10 से 14.5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अनुदान उसको दे रहे हैं। एक किसान 5 किले तक सब्जी पे अनुदान ले सकता है। जो टनल है उस पे एक किसान 10,000 स्क्वायर मीटर तक अनुदान राशि ले सकता है। और इन सब को हमने भावांतर भरपाई में भी और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में भी कवर किया हुआ है। हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसान जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो किसी दूसरे किसान से 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या एक क्रॉप के लिए पट्टानामा पे ज़मीन को ले सकता है। लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो किसान पट्टानामा दे रहा है उसने उस ज़मीन पे पहले सब्सिडी विभाग से ना ली हो। दूसरा, पट्टानामा है वो सिंपल है, आपने जो मालिक है उसका नाम भरना है। दूसरा, उसमें जो लेने वाला उसका नाम भरना है। हमने उसमें ये छूट दिए, पट्टे वाले के सिग्नेचर हो जाएं, जिसने ज़मीन वो पट्टेनामे पे लिया है उसके सिग्नेचर हो जाएं, और उस सिग्नेचर को नंबरदार या सरपंच तस्दीक कर दे तो हमें वो पट्टानामा एक्सेप्टेड है। बागवानी विभाग 10 रुपये का स्टाम्प पेपर उसको लेने की आवश्यकता। तो इसका के लिए हर किस्म की मदद करती है हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय कृषि मंत्री जी हैं और हमारे विभाग के जितने अधिकारी हैं, सबका एक ही उद्देश्य, किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए।
उन सब की आमदनी को बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग ने ये तरह तरह की छूट दे रखी है। माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि ये आदेश है कि भाई किसान के पास ज़मीन नहीं तो वो पट्टानामा लेकर के भी वो सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि फिरोजपुर झिरका में जिस बेल्ट में ये आलू लगा है, यहाँ आज से पहले कोई आलू के बारे में, उगाने के बारे में सोचता भी नहीं था। मैं जब 4 सितंबर को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो कुछ लोग मेरे यहाँ से मिले थे, मिला करके मैंने एक कैंप लगाया था FPO का नूह में। कुछ किसान उसमें भाग लिया था, तो उनको जब इस बारे में पता चला तो मैंने उनको कहा आलू की खेती लगाई करिए और इसमें अच्छा मुनाफा है, मैं आपको मदद करूंगा। तो आज वो मैं देख के हूँ 20 एकड़ में बहुत अच्छी फसल आलू की खड़ी है और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं।